Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. It's class 8th, subject social and political life. My dear students, today our topic is fundamental rights. Fundamental rights, बुनियादी हुकूक. प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी दी है अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की, वो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स और 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स और 6 फंडामेंटल राइट्स. नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी. नंबर 2 जो है राइट टू फ्रीडम. नंबर 3 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नंबर 5 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद 5th है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. नंबर 6 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. प्यारे बच्चों, आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. तमाम लोग, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सब लोग बराबर हैं. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. हर एक सिटीजन को, एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. हर एक सिटीजन को कानून के सामने बराबरी का हक है. बराबरी का हक है. हाँ, उसके बाद इट मीन्स नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स. यानी रिलीजन के बुनियाद पर, मजहबी बुनियादों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है. नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. कॉन्स्टिट्यूशन में नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट. यानी कास्ट सिस्टम के बुनियाद पर या सेक्स के बुनियाद पर या ऊंच नीच जात होने के बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि कानून के सामने सब क्या है? इक्वल है. उसी को कहते हैं राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. सब लोग, ऑल सिटीजन्स बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब लोग क्या है? बराबर है. नंबर 2 रिलीजियस फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम. सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम. दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. राइट टू फ्रीडम ये है कि तमाम लोग आज़ाद हैं स्पीच देने के हवाले से. हर एक को अपना अपना बिलीव जो है, अपना अपना आइडिया जो है वो इस दुनिया के सामने ला सकता है, इस कंट्री के सामने ला सकता है. किसी को इसमें कोई भी बंदिश नहीं है. इसी को कहते हैं दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द राइट टू फ्रीडम राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस बना सकता है, कमेटी बना सकता है, टीम बना सकता है. इस कंट्री में इसको गारंटी दी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, अपना बिजनेस चला सकते हो, अपना काम कर सकते हो. आप किसी भी जगह इंडिया में किसी भी स्टेट में जा सकते हो, मूव कर सकते हो, वहाँ अपना बिजनेस चला सकते हो. आपको कोई भी बंदिश नहीं है. इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम. हाँ, आपको मुकम्मल आज़ादी है इस हवाले से. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है. नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का माने क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. यानी इंसानों की स्मगलिंग करना. इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगाई है. फोर्स्ड लेबर पे बैन लगाई है. कोई जोर ज़बरदस्ती फोर्स्ड पे ये लेबर नहीं है. किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को ज़बरदस्ती कोई काम करवाना ये बिल्कुल कानूनन क्या है? जुर्म है. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 यानी 14 साल तक के बच्चों को हम किसी भी किस्म की क्या नहीं कर सकते हैं?
उनको जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके साथ बच्चों के साथ कोई भी काम करवाना कानूनन जुर्म है। हाँ, नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हिंदुस्तान के कानून ने, हिंदुस्तानी इस आईन ने, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम मजहब के रहने वालों को क्या दिया है? फ्रीडम दी है। रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। एवरी पर्सन हैज द राइट, हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को राइट है टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, टू प्रोफेस देयर ओन रिलीजन, टू प्रोपेगेट देयर ओन रिलीजन, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन एंड प्रोपेगेट द रिलीजियस ऑफ देयर ओन चॉइस। हाँ, आप अपना मजहब बदला भी सकते हो, अपना मजहब इख्तियार भी कर सकते हो, आपको कोई भी इसमें रोक नहीं सकता। इसके बाद जो है cultural and educational right. The constitution states that all the minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture.